गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी कि कल मैं वीडियो नहीं डाला मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। चलिए, आज 21 अगस्त को होने वाले ग्रुप डी के 2026 के मैथ्स पेपर के लिए मैथ्स के टॉप क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं की कीमत 4% तक कम हो गई है। पहले जो राशि 48 किलोग्राम गेहूं खरीदने के लिए पर्याप्त थी, अब उस राशि से कितने किलोग्राम गेहूं खरीदे जा सकते हैं। देखिए, पहले और अब, ठीक है, पहले और अब। देखिए, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, प्राइस का रेशियो अगर ए अनुपात बी है तो कंजप्शन का जो रेशियो, खपत का जो रेशियो होता है वो होता है बी रेशियो ए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि गेहूं की कीमत 4% का वो कितना होता है, फ्रिक्शन 1/25। गेहूं की कीमत पहले 25 थी, अब एक की कमी आ गई तो अब 24 हो गई कीमत। तो जो खपत होगी, कंजप्शन जो होगा, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 24/25। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, पहले जो 48 किलोग्राम, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो 2 का गुणा इधर कर दो, अब कितना हो जाएगा, अब 50 किलोग्राम खरीद पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और 180 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल बताइए। इसमें क्या है, औसत चाल बताइए। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी है, 120 प्लस 180। कुल समय कितना आ जाएगा, समय क्या होता है, समय होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक बार 120 40 की है, यानी कि 120 अपॉन 40 प्लस 180 अपॉन कितने आए, यहाँ पर 20 है, 20 है ना, हाँ 20 है। तो देखो ऊपर कितने आ गए, वो तो 300 आ गए, इससे ये 3 बार कट जाएगा और इससे ये 9 बार, यानी कि 3 प्लस 9, यानी कि 300 अपॉन 12, और इससे ये कितना, यानी कि जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो 25 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से अपने कार्यालय की दूरी तय करने के लिए 10 मिनट देरी से आता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, कार्यालय पहुंच जाता है। घर और कार्यालय के बीच में दूरी बताइए, बीच की दूरी, घर से कार्यालय। देखिए, 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से अगर ये घर से कार्यालय जाता है तो क्या होता है, 10 मिनट लेट हो जाता है, 10 मिनट लेट हो गया, टाइम में जो था वो 10 मिनट प्लस हो गए उसमें। ठीक है, अच्छा, अगर 25 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, अगर 25 किलोमीटर पर घंटा से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो पता है क्या होता है, x गुणा वाई अपॉन x माइनस वाई गुणा टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा आपका 20 गुणा 25, 25 माइनस 20
गुणा 15/60, ठीक है। इससे ये 4 बार, तो ये 20 गुणा 25/5 गुणा 1/4, ठीक है। इससे ये 5 बार और 5 से 5 ख़त्म, आपका आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर पर घंटा इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो 5 का भाग सीधा 60 में लग जाएगा, यानी कि 12 गुणा, ठीक है। नोच ऑफ पहले सॉल्व होगा, 9 चौक 36, नीचे 8 तिया 24, डिवाइड बाई 3 दूनी 6 12, ठीक है। और सॉल्व करो आगे, कैसे करोगे? 12 गुणा 36 गुणा 24, भागित में पलट के लिख दो, ये सॉल्व करना है आपको बस। इससे ये 2 बार, इससे ये 18 बार और इससे ये 3 बार, तो 12 तिया 12 गुणा 3, आंसर आ गया 12 तिया 36, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रिया एक कार्य को 12 दिनों में और रीता 18 दिनों में और गीता 24 दिनों में पूरा कर सकती है। रीता और गीता ने 6 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर गीता को रिया ने प्रतिस्थापित कर दिया। कार्य कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा हुआ? देखिए कौन है? रिया। रिया कितने दिन में कर रही है? 12 दिनों में, ठीक है जी। और रीता कितने दिनों में कर रही है? 18 दिनों में। और गीता कितने दिनों में कर रही है? गीता कर रही है 24 दिनों में। तीनों का एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आ जाएगा 72, ठीक है। 12 का भाग लगाऊंगा 6, 18 का भाग लगाऊंगा 4 और 24 का भाग लगाऊंगा 3, ठीक है। ये आ गया। चलिए अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि रीता और गीता, यानी कि रीता प्लस गीता, इन दोनों ने 6 दिन तक कार्य किया, यानी कि 4 + 3 × 6, इनने काम कर दिया 42। 72 में से 42 काम कर दिया तो 30 बचा। अब कह क्या रहा है पता है? छोटी सी बात कह रहा है कि क्या कह रहा है, ठीक है। फिर गीता को रिया ने, यानी कि जो गीता थी इसकी जगह रिया आ गई, तो रीता तो अभी भी है 4 लेके अपना, प्लस अब ये 3 की जगह कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी अब कितना आया? 10। इस 10 का भाग लगा दिया इसमें, यानी कि ये कितने दिन आ गए? 3 दिन। 6 दिन पहले और 3 दिन ये, टोटल कितना आंसर आ जाएगा? टोटल आंसर आ गया 9 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है कि x² + 1/x² बराबर कितना दिया है? 18 दिया है। दोनों तरफ 2 माइनस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 1 - 1/x² बराबर 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/x बराबर 4, और निकालना क्या है? 1/x³। तो ये क्या होता है? ये होता है p² + 3p। p की वैल्यू कितनी है? 4, यानी कि 4 का क्यू प्लस 3 × 4, 64 + 12 बराबर 76 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए 4a - 3b बराबर 2 और ab बराबर 1/4, तो 64aq - 27bq का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, इसका क्यू कर दो आप। इसका क्यू करोगे तो क्या आ जाएगा? 64aq - 27bq, 64aq - 27bq माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? 3ab, ए की जगह क्या है? 4a,
और b की जगह क्या है 3b, ठीक है। और कोष्टक में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए बी होता है ना, तो 4a माइनस 3b। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 2, यानी कि 2 का क्यूब बराबर 64a³ माइनस 27b³ निकालने, -3, अच्छा 4 गुणा 3 गुणा ए बी, ठीक है, गुणा ए बी। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 2, तो ये 8 बराबर 64a³ माइनस 27b³ माइनस 3 चौक 12 तिया 36, और ए बी की वैल्यू 1/4 गुणा 2, ठीक है ना। इससे ये 2 बार और 2 से ये 18 बार, ये 18 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 18 इधर आ गया बराबर 64a³ माइनस 27b³, यानी कि 64a³ माइनस 27b³ की वैल्यू कितनी आ गई 26। 18 और 8 26, यही निकलवाया आपसे। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ एक बार, देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी नहीं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए ये तो हमें निकालना है, ठीक है, चलो a प्लस बी a³ प्लस b³ प्लस c³ -3 और ए बी की जगह क्या है -1, ठीक है, बराबर इसकी ये क्या है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर -3 और इसकी जगह क्या है -1, ठीक है। अच्छा आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा a³ प्लस b³ माइनस c³ प्लस 3 बराबर 1 गुणा 1 प्लस 3, तो ये कितना आ गया, ये यहाँ से 4 आ गया। अब इस 4 में से ये 3 घट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 4 -3, तो आंसर आ गया आपका 1। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 के अनुपात में है और त्रिज्या का अनुपात इतने के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात बताइए। 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। देखो इससे ये पूरा कट गया, ठीक है। अब देखो r1 की वैल्यू कितनी है 1, यानी 1 गुणा और ये कितना है h2, r2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर गुणा 1, यानी इससे ये 2 बार कट गया, तो आंसर आ गया आपका 1:2। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह 15% की छूट देने के बाद वस्तु को इतने रुपए में बेचता है तो क्रय मूल्य बताइए। देखो इस सवाल को करने का अच्छा तरीका क्या है, आप तीनों को लिख लो जैसे लिखते हो, CP, SP और MP। 30% अधिक अंकित करता है, 30% की फ्रिक्शन 3/10, 10 की चीज़ पर 13 अंकित कर दिया, और 15% की छूट देता है, 15% यानी कि 3/20, 20 पर 3 की छूट यानी कि 17 में। इन दोनों को बराबर कर लो,
20 का गुणा ऊपर, 13 का नीचे, तो 13 का गुणा इसमें होगा और 20 का गुणा इसमें होगा, यानी कि 200 अनुपात ये कितने होंगे 221 260। अब वो क्या कह रहा है पता है, अब कह रहा है कि 221 की जो वैल्यू है ये कितनी दी है 910 910। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 910 बटे 221 और हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि 910 बटे 221 गुणा 200। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 182 अपन 221, और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा आपका आंसर 823.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द 1 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 7200 रुपये और 6000 रुपये की बचत करते हैं, ए की आय बताइए। देखिए ए अनुपात बी है, दोनों की आय का अनुपात कितना है 4:5। ठीक है जी, बचत कितने की, ये तो बचा रहा है 7200 रुपये, ये बचा रहा है 7200 रुपये, ये बचत कर रहा है 6000 की। अब एक बताओ, आय में से अगर बचत घटा दूं तो क्या आ जाता है, व्यय आ जाता है, तो ये व्यय का अनुपात आ गया। आपको पता है सॉल्व कैसे करते हैं, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन दोनों का गुणा करो और डिफरेंस निकाल लो। 3 चौक 12, 5 दूनी 10 यानी कि 2। अब इन दोनों का गुणा करो डिफरेंस कर लो, तो 216 माइनस 120 यानी कि 216 120 यानी कि 96। ठीक है ना, 96 क्या 96 216 96 100 आएगा ना, 9600। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4800। ठीक है, और काय की आय निकालनी है, ए की आय, तो ए की आय कितनी है, ए की आय आप देख रहे हो ना 4 है, 4 गुणा 4800 192 20, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 144 रुपये है, तो राशि रुपये में क्या है। इसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर बराबर, ये क्या होता है पता है, ये 2 साल का डिफरेंस हो जाता है। जब 2 साल का डिफरेंस दिया हो, 2 साल का CISI का, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। देखो सॉल्व करते हैं, P R कितना है 8 गुणा 8 डिवाइड बाई 100 गुणा 100 बराबर डिफरेंस कितना है 144। 8 से ये कट गया 18 बार, ठीक है जी, ये कटा 2 से 9 बार, ये 2 से 4 बार, और इस 4 से ये 25 बार। तो P बराबर कितना आ गया, P बराबर आ गया 9 गुणा, ये कितने हो जाएंगे 125, 9 गुणा 2500, 125 नहीं 9 गुणा आ जाएंगे यहाँ 25 गुणा 100, ये आ गया। तो P बराबर आ गया 9 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, 20 आ गया, 22,500 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक थैले में सिक्कों के रूप में 90 रुपये हैं। यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं, तब थैले में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखो जी, पहले पैसे यानी कि 25 पैसे, सॉरी 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, ठीक है,
अब अनुपात कितना है इन सिक्कों का, 2:3:5। दोनों का गुणा कर लो वैल्यू निकालने के लिए। तो इन दोनों का गुणा करूँगा तो क्या यहाँ पे सिर्फ x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3x/4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/2x। ठीक है, इसको और सॉल्व करूँगा आगे, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये दी है 90 रुपये। ठीक है, तो देखो 4x प्लस 3x प्लस 2x/4 बराबर 90। तो ये आ जाएगा 9x/4 बराबर 90। इससे ये 10 बार कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। पूछा क्या है आपसे, ये 25 पैसे के सिक्के 3, यानी कि 3 × 40 बराबर 120। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष 5 महीनों में दोगुनी हो जाती है, एक थी 2 हो गई, तो ब्याज कितना मिला है, 1 का ब्याज मिला है। ठीक है, यानी कि SI बराबर PRT/100। 1 का ब्याज, 1 राशि, रेट निकालना है, टाइम कितना है 9 साल 5 महीने, 9 साल 5 महीने ये हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 12 × 108 और 5 113/12, ये आगे पूरे। यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हो, इसमें एक चीज़ ये कर सकते हो आप, लेकिन हमें तो ईयर में लगाना है ना, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो कितना 113/12/100, यानी कि R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर आ गया 1200/113। तो R बराबर आ गया, एक बार बचे कितने 7, 0 पॉइंट लगा लिया, 700 हो गए, और 5 बार, 6 बार, 5 बार नहीं, 13 × 78 600, हाँ 6 बार चला जाएगा, यानी कि 10.62%। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक स्टोर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सा खरीदार को अधिकतम छूट देता है। देखियो ए क्या कह रहा है, ए में दिया है 20%, 24% की क्रमागत छूट, 20 + 24 - 20 × 24/100, 44 - 5 यानी कि 4 8। तो कितने परसेंट की बची, 5 घटा दो, 39.2% की छूट तो यहाँ से मिल रही है। अच्छा, बी क्या कह रहा है, बी आगे निकालो, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है 3 वस्तुएं मुफ्त 5 खरीदने पर, 3 मुफ्त 5 खरीदने पर, यानी कि 3/8 × 100, ये कितना आ जाएगा 37.5%। और सी क्या कह रहा है, सी देखो, सी कह रहा है 13 खरीदिए 7 मुफ्त पाइए, 7 मुफ्त 13 खरीद × 100, यानी कि 7/20 × 100, 5 बार, तो यहाँ से कितनी बार आ गया, ये आ गया 35%। सो सबसे ज़्यादा लाभ किससे हो रहा है, 35, 37, 39, ए से हो रहा है सबसे ज़्यादा लाभ, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई तालिका एक इलाके के पार्क में आने वाले विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। आगंतुकों की आयु का बहुलक वर्षों में ज्ञात कीजिए 1 दशमलव तक। देखिए बहुलक निकालना है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर लोअर लिमिट
प्लस एफ माइनस F1 अपॉन एफ माइनस F1 प्लस एफ माइनस F2, ठीक है। और इनटू क्या आता है, इनटू आती है हाइट। चलिए अब देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा बार है, सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है, वो हमारी क्या आएगी, F होगा। तो कौन सा है, 27। तो ये क्या है, ये हमारी F है। इससे पहले वाला नंबर क्या होता है, F1। इससे बाद वाला नंबर क्या होता है, F2। फ्रीक्वेंसी के जस्ट पीछे ये जो छोटा वाला नंबर है, ये लोअर लिमिट L, और 50 माइनस 40 H है वो 10। सारी वैल्यू आ गई निकल कर। देखिए फॉर्मूले में रखो, यहाँ कितना आ रहा है, 40 प्लस F कितना है, 27, F1 कितना है, 23, नीचे देखो 27 माइनस 23 प्लस 27 माइनस 16 और इंटू 10। तो देखो 40 प्लस 4 अपॉन 15 गुणा 10, 2 बार 3 बार, 5 से 2 बार 15 ही तो आएंगे। देखो यहाँ से 4 और यहाँ से 11, ठीक है, ठीक है। 40 प्लस 8 अपॉन 3, तो ये कितने आ जाएंगे, 2। इससे से काटूँ 2, फिर 2 बचे तो 6 7, यानी कि 40 प्लस 2.67, तो ये क्या हो जाएगा, 42.7 आपका राइट आंसर है। बहुलक आपका होगा यही। इसके लिए ऑप्शन हमने ये रहा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी क्वेश्चन फंस रहा हो, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, इस टेलीग्राम पर भेजिए। PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।